जिद दोल साहब के हवाले से कि उन्होंने वहां जाके रशिया में यकीन दहानी करवाई कि जो G20 का इजलास होगा उसमें हम यूक्रेन का मसला नहीं छेड़ेंगे, आप आ जाएं पुतिन को। हमारे हमसाए में इंडिया है, वो सर अपनी तमाम, बल्कि आपको पता है इमरान खान भी इसके पर अपने जलसों में कितनी बात कहते रहे कि आप देखें उनकी पॉलिसीज देखें, मोदी की पॉलिसीज देखें, वो तो इस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं, उस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं। इंडिया जो है उसका जिस तरफ चाहते हैं वो करते हैं। तो वो जो लीक्स हैं जिसमें कि ये कह रही हैं कि हिना रब्बानी खर साहिबा के हवाले से कि हिना रब्बानी खर साहिबा कह रही हैं कि हमें एक हद से ज़्यादा जो है वो नहीं जाना चाहिए अमेरिका की साइड पे। इसको खुदा का वास्ता ये खुद अपना संभालें, हमारे ऊपर कोई मुसीबत। प्रॉब्लम इसलिए है कि हम तो सर उनके कर्जों पे है ना, यानी अमेरिका से भी अभी देखिए IMF का नहीं हो रहा। तो बात ये सारी कि ये उन्होंने वो लीक करे, इट्स सच एम्बैरेसिंग सिचुएशन कि वो अमेरिका के अंदर ही डिस्कस हो रहा है। उनको बैरूनी तौर पे तो हर वक्त खतरा होता है, ख़ास तौर पे अगर आप देखें कि इंडिया की तरफ से जो हमारी सरहद है और फिर ये अफ़गानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, तो एक तरह से आप देखें तो एक लंबी सरहद है जिस पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। देखा होगा कि इंडिया ने इस स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के बावजूद 2-3 वाइटल इश्यूज पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को से डिफर किया है, उससे डिसएग्री किया है। और ये अब बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूं कि वो सिर्फ इस तरह पॉसिबल है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की ऑडियो लीक हो गई है। इस बातचीत में साफ पता लग रहा है कि हिना रब्बानी खार और प्राइम मिनिस्टर के बीच विदेश नीति को लेकर काफी मतभेद हैं। साथ ही इससे यह जानकारी भी मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज और उनके मंत्रियों के बीच अमेरिका और चीन में से किसे चुना जाए, यह सवाल काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के कठिन विकल्प टाइटल वाले अंतरिम मेमो में कुछ हिस्से अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से रिलीज किए गए थे। इसके अनुसार हिना रब्बानी ने प्राइम मिनिस्टर को चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान को पश्चिम को खुश करने वाले एहसास से बचना होगा। हिना ने प्राइम मिनिस्टर को चेताया कि देश अब क्षेत्रीय पड़ोसी चीन और अमेरिका के बीच एक जमीन बनाए रखने का प्रयास नहीं कर सकता, हमें किसी एक की तरफ जाना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत किसी भी ताकत के लिए रूस की दोस्ती को नहीं छोड़ सकता। जिद दोल साहब के हवाले से कि उन्होंने वहां जाके रशिया में यकीन दहानी करवाई कि जो G20 का इजलास होगा उसमें हम यूक्रेन का मसला नहीं छेड़ेंगे, आप आ जाएं पुतिन को। ठीक है, तो यानी अमेरिका बहादुर जो है वो इंडिया के ऊपर भी नजर रखे हुए, जैसे इसराइल पे नजर रखी हुई थी ना, चंद रोज पहले इसराइल का आ गया था, तो यहाँ पर भी उन्होंने नजर रखी हुई। तो वो जो लीक्स हैं जिसमें कि ये कह रही हैं कि हिना रब्बानी खर साहिबा के हवाले से कि हिना रब्बानी खर साहिबा कह रही हैं कि हमें एक हद से ज़्यादा जो है वो नहीं जाना चाहिए अमेरिका की साइड पे। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो तो जाहिर है कि अप्स एंड डाउन्स उसमें रहते हैं। इसको खुदा का वास्ता ये खुद अपना संभालें, हमारे ऊपर कोई मुसीबत तो यहाँ से हम चक्कर में हमें नहीं पता था कि ये मसला अटका हुआ है। डॉक्टर साहब, इसमें एक बात हम ये देखते हैं कि जैसे ये जो मिडल ग्राउंड बैलेंस करने की बात है, तो हमारे हमसाए में इंडिया है, वो सर अपनी तमाम, बल्कि आपको पता है इमरान खान भी इसके पर अपने जलसों में कितनी बात कहते रहे कि आप देखें उनकी पॉलिसीज देखें, मोदी की पॉलिसीज देखें, वो तो इस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं, उस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं। इंडिया जो है उसका जिस तरफ चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन अमेरिका उसको कुछ नहीं कह सकता। तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मिडल ग्राउंड रखना मुश्किल है? हम क्यों नहीं ये वाला हम बैलेंस रख पाते? ये मिसेस वो मैडम खारी बता सकती हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान कैन डू इट वेरी इजीली। क्या मुसीबत है पाकिस्तान को कि वो भी यही मौक़िफ़ इख्तियार करे? शायद जो पुरानी इनकी सोच है कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो हमने नहीं करना, ये वाला अगर सोच से ये सोच रहे हैं कि चाइना से हम कर लेंगे तो कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आई डोंट एग्री विद दैट। मैं तो समझता हूँ बल्कि जो ये चाइना और इंडिया दोनों इस मामले में एक ही पॉलिसी रख रहे हैं, उसी का हिस्सा हमें होना चाहिए। सो आई डोंट एग्री विथ हर एडवाइस कि हम अमेरिका को बिल्कुल छोड़ के और चाइना के साथ ही सिर्फ अपना फ्यूचर जो है वो बांध लें। भाई चाइना हमारी इंटरेस्ट में कौन सी चीजें जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे मैंने कहा है कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात इजराइल के साथ भी हैं, अरबों के साथ भी हैं,
तो हम इजराइल के साथ अभी तक एक कॉन्फ्रंटेशनल मोड में है। तो हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। मेरे ख्याल से मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर इंडिया कर सकता है और चाइना कर सकता है, व्हाई कांट पाकिस्तान? साउथ अफ्रीका का भी बयान यही है कि वी विल नॉट बी बुलिड। हमें कोई डंडे से नहीं कह सकता कि आप ये ना करें वो ना करें। गालिबन प्रेसिडेंट पुतिन ने साउथ अफ्रीका को विजिट करना है और एक ये है कि इनको अरेस्ट कर लिया जाए किसी मुल्क में अगर ये जाए मिस्टर पुतिन। तो ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है वैसे रशिया के खिलाफ। मुझे डर है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर इन हरकतों की वजह से शुरू ना हो जाए जो वेस्ट वाले अब सोच रहे हैं करने के, बजाय ये कि रशिया के साथ जैसे कि चाइना चाहता है और इवन इंडिया चाहता है कि कोई सीज फायर हो जाए और फिर निगोशिएशंस के जरिए ये मसला हल हो। वेस्ट वाले जो हैं वो चाहते हैं कि ये जंग जारी रहे यूक्रेन वाली तब तक के अपना पुतिन को डिफीट हो जाए, और वो डिफीट मेरे ख्याल से इतनी आसानी से नहीं होती जब तक कि वहां पे कोई इंटरनल एक रिबेलियन ना हो जाए। और उसका मेरे जो दोस्त मुझसे बेहतर जानते हैं रशिया को, वो कहते हैं कि उसका कोई चांस नहीं है। सो आई थिंक I do not agree with the Minister for State for Foreign Affairs. I think Pakistan should continue to balance and keep good relations with all major players. अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि हमें ये प्रॉब्लम इसलिए है कि हम तो सर उनके कर्जों पे है ना, यानी अमेरिका से भी अभी देखिए IMF का नहीं हो रहा। Why do we need to do that? मुझे नहीं समझ आती। मेरे ख्याल से ठीक है, IMF बिल्कुल नहीं रिलीफ दे रहा और चाइना जो है वो कर रहा है, लेकिन चाइना जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो उससे पाकिस्तान की जो डेट सिचुएशन है वो तो किसी तरीके से हैंडल नहीं ना हो रही। क्यों जी? डेट तो हमारी वही है। हाँ जी, जो IMF के मदद के बगैर शायद नहीं डील की जा सकती। जी 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 बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, ऐसे ही है। वो तो जरा IMF ने देना, यानी IMF ने कहा कि अपने फ्रेंडली कंट्री से कर्जा लेकर बताओ हमें, उनसे हमें रिटर्न जो है एश्योरेंस चाहिए। तो चाइना ने भी दे दिया कर्जा और उनको गारंटी भी दे दी। सऊदी अरेबिया ने भी जो है वो सुनने में आ रहा है कर दिया है। तो वो तो तब भी नहीं हो रहा। तो फिर मतलब कि IMF नहीं दे रहा पैसे, तो ये एक तरीका होगा प्रेशर डालने का कि अमेरिका भी देना शुरू कर दे